Hello, good morning. And today's topic is voice. Voice is the main important part of your grammar. ग्रामर में ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. वॉइस जैसे हम बोलते हैं वर्ब में हैव वर्ब टू फॉर्म एक्टिव एंड पैसिव. वर्ब हमारी टू फॉर्म में होती हैं. एक होता है एक्टिव जिसको हम वर्तमान से बोलते हैं हिंदी में, और पैसिव को हम बोलते हैं कर्म वर्ब से. तो इससे आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा. विच थिंग डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, यानी विच एक्ट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी डूअर पर डिपेंड होने वाला वर्ब, उसको हम एक्टिव बोलते हैं. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट. विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव इज नॉट पॉसिबल. अगर आप चाहें कि पैसिव में चेंज करना है तो यू नीड अ ऑब्जेक्ट. उसमें चेंज करने के लिए आपको फर्स्टली ऑब्जेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और एक्टिव के लिए हमें सब्जेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट. तो मैंने आपको क्या बताया? वर्ब में हैव टू फॉर्म एक्टिव एंड पैसिव. कितना होता है? टू फॉर्म में होता है विच इज एक्टिव एंड पैसिव. जैसे मैंने बोला व्हेन सब्जेक्ट सेंटेंस एक्ट. जो एक्ट होता है, जब हम सेंटेंस को देखते हैं उसका जो एक्ट होता है, अ वर्ब इज सेट टू द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव a wrong thing, the verb is said to be a in the passive. verb जो होती है वो passive form में होती है. और when subject of the sentence, जो sentence का subject होता है act करता है, उसको हम active बोलते हैं. I repeat, when subject of the sentence acts, उसको हम active बोलते हैं. and verb is said to be the in the किसमें? active voice में. जैसे मैंने बोला I love my parents. मैंने क्या सेंटेंस बोला? आई लव माय पेरेंट्स. फर्स्टली तो आप फाइंड ही कर लेंगे इसमें कौन सी चीज है. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड फुल ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन अ सब्जेक्ट. हु डू द वर्क? आई. आई इज अ डूअर इन द सेंटेंस. इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, verb, and that part is the object. That part is the object. मैंने कहा in a sentence, इस सेंटेंस में when the subject of the sentence is act, यानी ये सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. और अगर मैंने बोला verb set to be in the active voice, एक्टिव वॉइस में, इसमें हमारा जो वर्ब होता है वो किसमें होता है? वर्ब में बताता है. तो जैसे मैंने बोला है आई लव माई पेरेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेंटेंस हमारा क्या है? एक्टिव है. क्या है? एक्टिव. आप कैसे करेंगे? व्हेन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्ट्स, तो यहाँ पे वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस. इसमें बताएगी हमें एक्टिव वॉइस में बताएगी. उसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव सेंटेंस है. एक्टिव हमें इसे चेंज करने के लिए कुछ रूल होते हैं. सब्जेक्ट चेंजेस इनटू अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट चेंजेस इनटू अ सब्जेक्ट. सेकंड वन, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू अ सब्जेक्ट. यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट. यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट से बिफोर हम क्या बताते हैं? बाय लगाते हैं. यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ऐड करते हैं. ये बात समझ में आ गई सबके? क्लियर? तो हम कुछ सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज इनटू अ सब्जेक्ट. जब मैं इसे एक्टिव में चेंज करूंगी, एक्टिव में है, सॉरी, मैं इसे किस में ले जाऊंगी? पैसिव में. तो पैसिव में ले जाते समय ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ओके. एंड हियर माय पेरेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. So according to the rule, subject change into a object. क्या हुआ? Subject change into a object, okay, and object change into a subject. ठीक है? When in a passive, passive में हम इसके according से change करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? My parents. यहाँ पे हमारा subject क्या हुआ? My parents. Parents है ना, ये parent को भी ना बोला, parents यानी ज्यादा है. सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल है. मॉडर्न है, ऐसे ही पता चला है. तो हमारी वर्ब जो है ये आपको पता चल रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्यों? बिकॉज हियर इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है. इसलिए हम क्या करें? माय पेरेंट्स आर.
प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आर पुट किया है। लव को मैं थर्ड फॉर्म में ले जाऊंगी, जैसे कि हमारे सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो लव को मैंने क्या किया, थर्ड फॉर्म में लव में चेंज किया। और देन अब मेरा थर्ड रूल कहता है यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट, यूज बाय बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और आई को किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। ओके डन। ये मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया, यानी सब्जेक्ट चेंज इनटू अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू अ ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट बिफोर हम क्या लगाते हैं, वाई, और लास्ट इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। ये तो एक जनरल सा रूल हो गया कैसे हाउ टू चेंज एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस इन पैसिव फॉर्म हम किस तरीके से चेंज करते हैं। बट टेंस आपको पता है तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। उनके जो पार्ट्स होते हैं, ईच के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जिसमें हम टोटल ऑन हमारे कितने हुए 12, और 12 में से जो हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं वो हम 8 के बनाते हैं, इसके 8 के। तो अब 8 जो बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी नहीं बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हम पैसिव में नहीं बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन तीनों पार्ट्स को हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो और सेकंड वन है हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बनाया जाता। तो आप जो नहीं चेंज होते हैं आप उनको पहले कंसिडर कर लेंगे, तो जिससे आपको क्लियर रहेगा विच इज चेंज इन अ पैसिव फॉर्म, कौन से चेंज पैसिव फॉर्म में चेंज किए जाएंगे। फर्स्ट जो चेंज नहीं होते, फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम चेंज नहीं करते, इनको हम चेंज नहीं करते। तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप चेंज करने वाले स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो रिमेन्स में हमारे कितने रह गए 8, टोटल कितने थे 12, 12 में से 4 माइनस किए तो कितने रह गए हमारे 8, जो कि चेंज होते हैं पैसिव फॉर्म में। एक बार इधर आ जाए, सम चेंजेस इन प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन वर्ड होते हैं जो कि चेंज किया जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट है, आपने इस सेंटेंस को देखा होगा आए, ठीक है, यहाँ पे आए लिखा हुआ है, तो हम इसे किसमें प्रोनाउन में चेंज करेंगे, मी में। तो मैंने यहाँ पे मी चेंज किया है या नहीं, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, हाँ और ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई को मी कर दिया। अगर मेरे सेंटेंस में वहाँ पर सब्जेक्ट में बी होता तो बी की प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट किस में चेंज करते, अस में चेंज करते, बाय अस। अगर सपोज दैट वहाँ पे ही लिखा था ही लव हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता, ही की प्लेस पर हम ये कहते बाय हिम, ही को हम क्या कर देते, हिम कर देते। अगर सपोज दैट सी लव्स हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम करते सी, और सी को हम ऑब्जेक्ट करते हर। उसी तरीके से दे लिखा होता और देखो हम लास्ट में आप बताएंगे कि किस में चेंज करेंगे। ओके, बात क्लियर, ये आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको याद क्या रखना है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड पैसिव एक्टिव, एक्टिव का पार्ट ऑब्जेक्ट चेंज इनटू अ सब्जेक्ट इन अ पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव करना है, बिफोर सब्जेक्ट में वाई पुट करना है, थर्ड फॉर्म पुट करनी है अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डन, क्लियर, ये बात सबकी समझ में आ गई। इतना आप कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ टुमारो आई विल टॉट रिलेटेड टू अ पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो हमारे पार्ट्स होते हैं परफेक्ट के, उनको हम क्लियर करेंगे, हाउ टू चेंज एंड हाउ टू मेक अ पैसिव फॉर्म,
हाउ टू मेक पैसिव टेंस, किस तरीके से आप उसे चेंज करेंगे। ओके।